हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे मौर्यकालीन प्रमुख स्तंभों के बारे में। तो देखिए, पहला स्तंभ हम चर्चा करेंगे सारनाथ स्तंभ के बारे में। तो ये जो सारनाथ स्तंभ है, इसके अगर हम निर्माणकर्ता की बात करें तो इसके निर्माणकर्ता है अशोक। और बात करें कि वर्तमान में ये जो स्तंभ है कहाँ पर है, तो वाराणसी संग्रहालय में ये वर्तमान में ये है, बनारस के संग्रहालय में है ये। और ये जो स्थित है ये वाराणसी में स्थित है। इसी में आप देखेंगे जो सारनाथ स्तंभ है, इसमें चार पशुओं को एक दूसरे की तरफ पीठ सटाए हुए चारों दिशाओं में दिखाया गया है। जैसे कि देखिए, शेर, घोड़ा, हाथी और बैल, इन चारों को दिखाया गया है। तो इनको आप एक ट्रिक से भी समझेंगे जिससे कि आपको ये याद रहे। तो पहले आप डालेंगे हेडिंग प्रमुख स्तंभ। प्रमुख स्तंभ, देखिए पहला स्तंभ है सारनाथ स्तंभ। तो ये जो सारनाथ स्तंभ है ये कहां पर स्थित है, अगर हम बात करें स्थित कहां पर है, वाराणसी में। वर्तमान में ये कहां है, बनारस संग्रहालय में। कहां पर है, वर्तमान में बनारस संग्रहालय में है। अब आप देखेंगे इसके निर्माणकर्ता। देखिए, जो इसके निर्माणकर्ता हैं वो है अशोक। कौन है, अशोक। इसी में आप देखेंगे कि चारों पशुओं को चार दिशाओं में एक दूसरे की तरफ पीठ करके हुए दिखाया गया है। पीठ करते हुए दिखाया गया है। देखिए अब वो चार पशु, तो देखिए कैसे ट्रिक से समझेंगे। हेलो डालेंगे आप, HELO। अब हेलो, H फॉर हॉर्स, तो इसमें आ गया घोड़ा। E फॉर एलिफेंट, मतलब कि हाथी। यहीं पे L फॉर लॉइन, तो यहां आ जाएगा शेर। ऑक्स मतलब बैल। ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गए चार पशु। हमने बताया ना चारों पशुओं को चारों दिशाओं में दिखाएगा। अब चारों दिशाओं में देखेंगे कौन कौन से किस किस दिशा में पशु हैं। तो देखिए ये आ गया इसमें बैल और हाथी। तो बैल तो है पूरब में और हाथी है पश्चिम में। अब बात करते हैं शेर, घोड़ा। तो ये है उत्तर में, ये है दक्षिण में। तो देखिए पहले लिख लीजिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखिए पहले आएगा पूरब में बैल, यहां आएगा हाथी। अब आता है उत्तर, उत्तर में आ जाएगा शेर और दक्षिण में आ जाएगा, दक्षिण में क्या आएगा, घोड़ा। तो यहाँ पे पूर्व में हाथी आएगा और पश्चिम में बैल। देखिए पूर्व में हाथी आएगा और पश्चिम में आएगा आपका बैल। तो ये आ जाएंगे, ठीक है। देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हमने बताया चार पशु हैं और चार दिशाएं भी बताई आपको कि जो पूरब में आएगा हाथी, पश्चिम में आएगा बैल और उत्तर में शेर और दक्षिण में आ जाएगा घोड़ा। तो ये हो गए दिशाओं के हिसाब से हमने आपको बताया। यहीं पर आप देखेंगे कि इस स्तंभ की प्रशंसा में मार्शल ने कहा है कि ये जो स्तंभ है ये शिल्प कला का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन है। किसने बोला है, ये मार्शल ने इस स्तंभ की, सारनाथ स्तंभ की प्रशंसा में ऐसा लिखा है कि ये जो स्तंभ है ये शिल्प कला का सर्वोत्कृष्ट निर्देशन है। तो इस स्तंभ की प्रशंसा में ये मार्शल ने बोला है। यहीं पर आप देखेंगे कि स्तंभ में जो सारनाथ स्तंभ है इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। तो ये हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम इसे नोट डाउन कराएंगे। पहले इसे नोट कीजिए।
चलिए तो इसे रेस कर देते हैं, यहीं पे आप लिखेंगे देखिए इस स्तंभ की प्रशंसा में, ठीक है, मार्शल ने लिखा है या मार्शल ने कहा है कि यह शिल्प कला का यह शिल्प कला का सर्वोत्कृष्ट निर्देशन है। किसने कहा है? मार्शल ने। इसी में देखेंगे कि ये जो सारनाथ स्तंभ है इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो लिखिए इस स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि मुंडकोप निषद से लिया गया है। यहीं पे आप देखेंगे कि मौर्य स्तंभ का जो शीश है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। लिखिए मौर्य स्तंभ का शीश क्या है? भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये हो गया सारनाथ स्तंभ के बारे में। ठीक है, मेन तो इसमें जो पूछा जाता है ना सारनाथ स्तंभ में, एक तो पूछा जाता है ये कहां पर है, इसके निर्माणकर्ता कौन है। ठीक है, तो आप बताएंगे ये जो स्तंभ है ये वाराणसी में, वर्तमान में बात किया तो बनारस संग्रहालय में पूछा जाता है इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो आप बताएंगे अशोक। यही भी पूछ लिया जाता है कि इसमें जो हमने आपको बताया जो चार पशु हैं उनकी दिशाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन से हैं। ठीक है, और पूछ लेता है कौन कौन से चार पशु हैं। तो आपको हमने ट्रिक से समझाया, उसी ट्रिक के थ्रू आप समझेंगे कि कौन कौन से चार पशु हैं वो कौन कौन सी दिशाओं में है। ठीक है, तो हेलो से आप समझेंगे कि हाथी, घोड़ा, बैल, शेर, ये चारों उसमें पशु हैं, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन से हैं वो सभी आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, जो कि उनमें से ज्यादा पूछा जाता है। एक ये आता है कि इस स्तंभ के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा है किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे हेडिंग डालिए, इसे नोट कीजिए। अगला आप हेडिंग डालेंगे लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, अगला स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। चलिए अगला स्तंभ हेडिंग डालेंगे लौरिया नंदनगढ़। इसके भी निर्माणकर्ता कौन है? अशोक। तो ये जो है ये बिहार के चंपारण जिले में है। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? बिहार के चंपारण जिले में, और इसके निर्माण करता है अशोक। इसी में आप देखेंगे कि ये जो लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है इसके शीर्ष पर जो है सिंह खड़ा हुआ है, जिसके नीचे चौकी है, और साथ ही आप देखेंगे उपखंड में आप देखेंगे कि ब्रह्मगिरी के राजहंस मोर को मोती चुभते हुए दिखाया गया है, जिसका मुंह किसकी तरफ है? उत्तर की तरफ है। ठीक है, मुंह जो है वो उत्तर की ओर किए हुए है। तो आप अगली हेडिंग डालेंगे लौरिया नंदनगढ़, या फिर नंदगढ़ भी है। ठीक है, नंदनगढ़ या नंदगढ़, लौरिया नंदनगढ़ या लौरिया नंदगढ़। ओके, तो अब आप देखेंगे इसमें इसका निर्माण करता अशोक है। यहीं पर आप देखेंगे कि ये स्थित कहां पर है? बिहार के
चंपारण जिले में। कहाँ है? बिहार के चंपारण जिले में ये स्थित है। इसी में आप नोट करेंगे, इसकी विशेषता यह है कि लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष पर, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर सिंह खड़ा है, जिसके नीचे चौकी है। और यहीं पे आप देखेंगे कि जिसके नीचे चौकी और उपखंड में क्या देखेंगे आप? उपखंड में जो है एक राजहंस, मतलब मोर को मोती चुभते हुए दिखाया गया है। राजहंस मोर को मोती चुभते हुए दिखाया गया है। ठीक है। और जिसका मुंह किसकी तरफ है? उत्तर की ओर मुंह किए हुए, जो कि उत्तर की ओर क्या है? मुंह किए हुए है। मुंह तो ये हो गया लौरिया नंदनगढ़, जिसके निर्माणकर्ता भी अशोक है, जो कि बिहार के चंपारण जिले में है। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह खड़ा है, जिसके नीचे चौकी है। इसी के उपखंड में अगर आप देखेंगे तो राजहंस मोर को मोती चुभते हुए दिखाया गया है, और उसका जो मुंह है वो उत्तर की ओर किए हुए है अपने मुंह को। अब आप देखेंगे लौरिया अजराज, अगला स्तंभ है लौरिया अजराज, जो कि ये भी बिहार के चंपारण जिले में है। इसके भी निर्माणकर्ता अशोक हैं। पर इसमें क्या है कि लौरिया अजराज के शीर्ष पर जो है हाथी की मूर्ति है। क्या है? हाथी की मूर्ति है। तो इसमें क्या है लौरिया नंदनगढ़ में कि इसमें सिंह को खड़े हुए दिखाया गया है और मोर को चुभते हुए दिखाया गया है। लेकिन जो लौरिया अजराज है उसमें हाथी की मूर्ति है लौरिया अजराज के शीर्ष पर। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला जो हेडिंग डलवाएंगे लौरिया अजराज, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला डालिए लौरिया अजराज। ये सभी प्रमुख मौर्य स्तंभ हैं, आपको बहुत अच्छे से देखना है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चल डालिए लौरिया अजराज। देखिए निर्माणकर्ता की बात करें तो कौन है? अशोक। स्थित कहां पर है ये? बिहार के चंपारण जिले में है। इसी में आप नोट करेंगे कि इस स्तंभ के शीर्ष पर हाथी की क्या है? मूर्ति बनी है। क्या बनी है? हाथी की मूर्ति बनी है। किस पर? लौरिया अजराज के स्तंभ पर। अगला आप डालेंगे सांची का स्तंभ। अगला जो हेडिंग है क्या डालेंगे? सांची का स्तंभ, जिसके भी निर्माण करता है अशोक ही है इसके निर्माणकर्ता, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची का स्तंभ। और इसमें आप देखेंगे सांची के स्तंभ में इसके सांची के स्तंभ के जो शीर्ष पर 4 सिंहों को दिखाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप इधर नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए सांची का स्तंभ। निर्माणकर्ता कौन है? अशोक। स्थित है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसी में आप नोट करेंगे कि इसके शीर्ष पर, किसके? इस स्तंभ के शीर्ष पर डालिए। इस स्तंभ के
शीर्ष पर 4 सिंह हैं। कितने? 4 सिंहों को दिखाया गया है। इस स्तंभ के शीर्ष पर कितने सिंहों को दिखाया गया है? 4 सिंह को दिखाया गया। तो ये भी नोट कीजिए और इधर सांची के स्तंभ को भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला आप डालेंगे धौली का स्तंभ, जो कि उड़ीसा के गंजाम जिले में है। कहां पर है? उड़ीसा के गंजाम जिले में। इसके भी निर्माणकर्ता अशोक ही हैं। चलिए डालिए धौली का स्तंभ, निर्माणकर्ता अशोक, स्थित कहां पर है? उड़ीसा के गंजाम जिले में ये स्थित है। कहां पर है? उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। इसी में आप नोट करेंगे, इस स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना है। क्या बना है? हाथी बना है। तो ये हो गया धौली का स्तंभ। अगला स्तंभ आप डालेंगे रमपुरवा का स्तंभ। कौन सा? रमपुरवा का स्तंभ। तो ये भी बिहार के चंपारण जिले में है रमपुरवा का स्तंभ। इसके निर्माणकर्ता रमपुरवा के भी स्तंभ के भी अशोक ही हैं। और जिसमें जो है स्तंभ पर 2 बताए गए हैं पशुओं के बारे में, एक बैल है और एक सिंह है। जिसमें जो बैल जो बना है स्तंभ पर वो लेख विहीन युक्त है, और यहीं पे आप देखेंगे जो सिंह बना है वो क्या है? लेख युक्त है। वो लेख विहीन है और ये लेख युक्त है जो सिंह है। और ये अगर बात करें कहां पर है, तो ये वर्तमान में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रमपुरवा का स्तंभ है। तो आप हेडिंग डालिए रमपुरवा का स्तंभ, इधर लिख लीजिए रमपुरवा का स्तंभ। रमपुरवा का स्तंभ देखिए स्थित कहां पर है? चंपारण जिले में है, बिहार के। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में है। और निर्माणकर्ता की बात करें तो अशोक। इसी में आप देखेंगे विशेषता देखेंगे इस पर, देखिए स्तंभ। अब यहां पे आप देखेंगे कि शीर्ष पर लिखिए, शीर्ष पर। तो पहले तो बना हुआ है यहां पे बैल, जो कि लेख विहीन युक्त है। कैसा है? लेख विहीन है। यहीं पे देखेंगे सिंह, जो कि लेख युक्त है। कैसा है? लेख युक्त है। अब हम बात करें कि रमपुरवा का स्तंभ वर्तमान में कहां है? वर्तमान में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। ठीक है, ये हो गया रमपुरवा का स्तंभ, जिसमें इसकी विशेषता ये है कि इस स्तंभ के शीर्ष पर बैल भी बना हुआ है और सिंह है। जो बैल है वो लेख विहीन युक्त है, और बात करें सिंह की, जो कि लेख युक्त है। ठीक है, और वर्तमान में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। अगला स्तंभ आप डालेंगे संकिसा स्तंभ, जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। तो यहीं पे नोट कर लीजिए अगला स्तंभ संकिसा। संकिसा स्तंभ कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है ये। ठीक है, कहां पे है ये? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है संकिसा स्तंभ। इसके बारे में इतना ही बताया गया है कि संकिसा स्तंभ कहां है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। इसे नोट कर लीजिए। अगला लास्ट इसमें स्तंभ बचा है दिल्ली का टोपरा स्तंभ।
दिल्ली टोपरा स्तंभ। चलिए अगला स्तंभ डालिए, दिल्ली टोपरा स्तंभ। तो ये जो दिल्ली जो टोपरा स्तंभ है, ये जो स्तंभ था, ये पहले हरियाणा के अंबाला जिले में था, जो कि टोपरा नामक स्थान पर ही था। दिल्ली दिल्ली टोपरा जो स्तंभ है, कहां पर था ये? हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक स्थान पर था। लेकिन इसे जो है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया, और इसने फिरोज शाह ने क्या किया इसको कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था, फिरोज शाह कोटला में ही इसको स्थापित करवा दिया था। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। लास्ट बचा है दिल्ली टोपरा स्तंभ। डालिए दिल्ली टोपरा स्तंभ। ठीक है, क्या आ गया? दिल्ली टोपरा स्तंभ। तो ये कहां पर था? पहले यह स्तंभ हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक स्थान पर था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया और इसे फिरोज शाह कोटला स्थापित करवा दिया। किसमें? फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवा दिया, और इसे फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवा दिया। तो देखिए आज के हमारे जो स्तंभ जितने भी थे ये हमारे कंप्लीट हुए। तो इन स्तंभों को आप बारीकी से देखिएगा। जितने भी स्तंभ हैं सारे हमारे इस क्लास में हमने आपको मौर्य स्तंभ जो थे सारे कंप्लीट कराए हैं। अगली क्लास में थोड़ा सा और है, एक क्लास और रहेगी जिसमें मौर्य स्तंभ के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कर फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।